जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे म्यूल अकाउंट स्कैम के बारे में और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि आज इंटरनेशनल स्कैमर के कई सारे ग्रुप्स है टेलीग्राम पर। म्यूल अकाउंट स्कैम क्या होता है? आपने देखा होगा कई सारे ग्रुप्स है कई टेलीग्राम पर और कई सारे आर्टिकल्स भी है न्यूज़ में, जहाँ पे लिखा हुआ है, बता रहे मीडिया वाले क्लियरली बता रहे हैं लोगों को कि भैया इतनी सारे स्कैम्स चल रहे हैं, आप अवेयर हो जाइए। लेकिन फिर भी लोग अवेयर नहीं हो रहे हैं। टेलीग्राम पर भी कई सारे ग्रुप्स हैं आज जो कि इंटरनेशनल स्कैमर चला रहे हैं। अभी देखिए, सबसे पहली चीज़ म्यूल अकाउंट स्कैम होता क्या है, ये इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। म्यूल अकाउंट स्कैम मतलब कि अगर कोई स्कैमर आपको बोल रहा है आप अपना अकाउंट हमें दे दीजिए, हम आपको कमीशन देंगे, तो वो होता है म्यूल अकाउंट स्कैम। अब उनको अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है ताकि साइबर फ्रॉड का पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकें, समझ गए? ताकि वो ये सोचते हैं कि पुलिस हमको पकड़ ना ले। अब देखो, डिजिटल दुनिया की बात है, हम डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं, जाहिर सी बात है उनको ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट चाहिए ताकि साइबर फ्रॉड को जो स्कैमर होते हैं उनको कई सारे अकाउंट चाहिए ताकि वो अपना पैसा सुरक्षित कर सके, ठीक है? इसीलिए स्कैमर कई सारे अकाउंट ढूंढते हैं। यही रीज़न है कि आज सोशल मीडिया पर कई सारे ऐड चल रहे हैं। यही रीज़न है कि टेलीग्राम पर कई सारे ग्रुप्स हैं इनके। और आप यकीन नहीं करोगे, मैंने एक ब्लॉग बनाया है, उस ब्लॉग में 100 से ज़्यादा, जिसमें मैंने टेलीग्राम ग्रुप्स भी शेयर करे हैं और स्कैमर की आईडी भी शेयर करी है। और उस आर्टिकल को लिखने के बाद उस आर्टिकल को मैंने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एनआईए सबको मेल भेजा। सबसे बड़ा रीज़न ये था कि उन लोगों तक ये सारा डेटा जाए, वो लोग एक्शन लें। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर वो एक्शन लेंगे तब जाके आगे कुछ होगा, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़, म्यूल अकाउंट स्कैम क्या होता है आपको पता होना चाहिए। अगर आपके आसपास एरिया में कोई भी व्यक्ति आपको मिलता है और बोलता है कि आप अपना अकाउंट दे दीजिए, बदले में हम आपको 3000 दे देंगे, तुरंत उस बंदे के बारे में नियरेस्ट थाने में जाके आप बता दीजिए। दूसरी पॉइंट, किसी भी बंदे को अपना बैंक अकाउंट ना दिख रहा है पर, ठीक है, क्योंकि वो स्कैम होता है। और तीसरी चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि टेलीग्राम पर कई सारे ग्रुप्स हैं आजकल जो कि इंटरनेशनल स्कैमर चला रहे, जो कि बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। आप सोच के देखिए ना कि एक गांव में बैठा हुआ बंदा आज लाओस, म्यांमार में बैठे स्कैमर से टेलीग्राम के जरिए बात कर रहा है और वो पूरे गांव का लोगों का फर्जी अकाउंट खुलवा के वो सारे अकाउंट को फॉरेन के जो विदेश में बैठा स्कैमर उनको डिटेल भेज रहा है। विदेश में बैठा बंदा वो अकाउंट चला रहा है, तो कितनी बड़ी बात होती है। अब समझते हैं पैनल वर्क क्या होता है। पहले हमने समझा म्यूल अकाउंट स्कैम क्या होता है, अब हम समझते हैं पैनल वर्क क्या होता है। पैनल वर्क मतलब कि स्कैमर ने एक ऐप बना दी। स्कैमर आपको कहेंगे कि आप अपने मोबाइल में उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और शाम को हम आपको कमीशन दे देंगे। अब जो म्यूल अकाउंट स्कैम पहले जो होता था, तो वहाँ क्या हो रहा था कि नॉर्मल व्यक्ति एक अकाउंट से दूसरा अकाउंट में पैसे भेजता था। लेकिन अब इसको थोड़ा और बड़ा करने के लिए उन्होंने क्या करा, एक ऐप बना दिया जिसमें बोला गया कि आप अपना बैंक अकाउंट दीजिए, कनेक्ट करिए, उसी के अंदर कुछ नहीं करना, आपको बस एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, ऑटोमेटिकली पैसे आएंगे जाएंगे। ऐसा करते करते शाम को आपको कमीशन दिया जाएगा और वो करोड़ों रुपए इधर से तो ट्रांसफ़र होते हैं उस समय, ठीक है? अब यहाँ पर म्यूल अकाउंट स्कैम में दो चीज़ें होती है, नॉर्मल अकाउंट, कॉर्पोरेट अकाउंट। नॉर्मल अकाउंट मतलब कि हम लोगों का जो ओपन अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट, वो नॉर्मल अकाउंट होता है। अब इसमें क्या होता है, इसकी लिमिट होती है, जैसे 2 से 5 लाख का ही इतना ट्रांसफ़र करना है। लेकिन कॉर्पोरेट अकाउंट में 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपन कॉर्पोरेट अकाउंट में। तो स्कैमर का सबसे फेवरेट अकाउंट है कॉर्पोरेट अकाउंट। यही रीज़न है कि आप कई सारे विज्ञापन देख रहे हो पिछले कुछ दिनों से कि आपको अपना कॉर्पोरेट अकाउंट दीजिए, बदले में कमीशन कमाई है। और मैं कई सारे विक्टिम से भी मिला हूँ, आप बोल सकते हैं। मैं कुछ ऐसे भी लोगों से मिला हूँ जिनको ये ऑफ़र किया गया था स्कैमर द्वारा। वो लोग मुझे बता रहे थे, आज कई सारे कॉलेज के सामने घूम रहे हैं ऐसे लोग। डेट इज़ बहुत बोल सकता है अभी बहुत क्रिटिकल वाली बात है, ठीक है? आज
समय ऐसा आ चुका है कि हर कॉलेज के सामने लोग ऐसे घूम रहे हैं और लोगों को उन मतलब यंग बच्चों को ऑफर कर रहे हैं कि आप अपना बैंक अकाउंट दे दीजिए, हम आपको 3,000 दे देंगे। अब सोच के देखिए, कई सारे हमने केसेस देखे पिछले कुछ महीनों में जहाँ पे कुछ बच्चे अरेस्ट हो गए। सबसे बड़ा रीज़न, उन्होंने कुछ भी नहीं करा। उनकी बस ये गलती थी कि उन्होंने अपना बैंक अकाउंट दे दिया क्योंकि उनको नहीं देना चाहिए था, और उनके बैंक अकाउंट में साइबर फ्रॉड का पैसा आ गया। ठीक है, तो कभी भी अपना बैंक अकाउंट किसी को भी ना दे। ठीक है, किसी को भी ना दे। दूसरी चीज़, अगर कोई इंसान बोल रहा है आपको क्या म्यूल अकाउंट के बदले हम आपको कमीशन दे देंगे, तो बिल्कुल भी किसी को डिटेल ना दे, बल्कि उस इंसान की रिपोर्ट नियरेस्ट थाने में जाके करें। टेलीग्राम पर कई सारे ग्रुप से इनको बिल्कुल भी ज्वाइन ना करें। मैंने इसलिए ज्वाइन करा था ताकि मैं इन चीज़ों को मॉनिटर कर सकूं, इन लोगों का डेटा निकाल सकूं, और उस सारे डेटा को फिर मैं ईडी, सीबीआई, एनआईए, जितनी भी हमारी एजेंसियां हैं उन सभी को मैं भेज सकूं। कई सारे आईपीएस ऑफिसर को भेजा मैंने वो डेटा। जितना हो सका मैंने मेरी अपनी साइड से कोशिश करी, क्योंकि ये मेरे देश की बात थी। मुझे लगता था कि मैं कुछ कर सकूं, अगर मैं साइबर रिसर्चर हूँ, अगर मैं कुछ हेल्प कर सकूं, उस डेटा को मैं ऐसा पब्लिक कर दूं ताकि ये चीज़ें हाईलाइट हो जाए। मेरा कोशिश यही है कि ये सब होना बंद होना चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि बहुत शर्म की बात है कि हमारा सिस्टम में इतने सारे लूप होल्स है कि आज वो करोड़ों कमा रहे हैं, वो मेंशन तक कर रहे हैं, टेलीग्राम पर बाकायदा प्रूफ दे रहे हैं कि हमने बैंक अकाउंट में 1 करोड़ डाल दिए। ये देखिए पेमेंट स्लिप, ये देखिए बैंक डिटेल, ये देखिए अकाउंट नंबर। आप सोच रहे हैं उन लोग, मतलब एक अकाउंट से दूसरा अकाउंट में जब 1 करोड़ ट्रांसफ़र हो रहा है ना, कॉर्पोरेट अकाउंट से नॉर्मल अकाउंट या कॉर्पोरेट अकाउंट से कॉर्पोरेट अकाउंट में, तो किस तरीके से किया जा रहा है वो प्रॉपर समझा रहे हैं। इंटरनेशनल स्कैमर 4 करोड़ को टुकड़ों में बांटते किस तरीके से शेयर करते हैं, पूरा उन्होंने वो डाल रहे हैं। अब सोचने और चिंता वाली बात तो यही है कि आने वाले समय में अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड हुआ तो आपको पैसे मिलने के चांसेस ना के बराबर होंगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उसका सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि आजकल क्या होता है, सबसे पहले साइबर फ्रॉड होता है लोगों के साथ, फिर वो सारा पैसा क्रिप्टो में कन्वर्ट होकर विदेश चले जाता है, क्योंकि बहुत चिंता का विषय है। दोस्तों जागरूक रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो सभी बड़े अधिकारियों तक, मीडिया तक पहुंचनी चाहिए। क्योंकि हमने इतने सारे टेलीग्राम ग्रुप, इतने सारे स्कैमर के आईडी को पब्लिकली डाल दिया हमारे ब्लॉग पर, ताकि वो लोग इस चीज़ को उठाए, एक्शन ले। हमने इसलिए डाला है, हम चाहते हैं कि ये बात मीडिया तक पहुंचे, हम चाहते हैं कि ये ग्रुप्स बंद हो, हम चाहते हैं कि ये प्लेटफॉर्म भी बंद हो जाए, हम चाहते हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है ना एक इंटरनेशनल स्कैमर का, कि वो किस तरीके से हमारे देश के लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, अकाउंट ले रहे हैं, दे रहे हैं, तो ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। जितने भी इनके प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं, जैसे ये अलग अलग सोशल मीडिया को अलग अलग तरीके से यूटिलाइज़ कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से यूज़ कर रहे हैं इंटरनेशनल स्कैमर, तो ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। और ये बहुत चिंता का विषय है। अभी ये तो छोटा सा 6 साल का बच्चा भी समझ सकता है यार कि कुछ चीज़ें अगर इंटरनेशनल स्कैमर चला रहे हैं तो कितनी बड़ी बात है, मतलब हमारे देश के लिए कितना चिंता का विषय है। ये तो 6 साल का बच्चा भी समझ सकता है। अभी सोचने वाली बात होगी कब सोता हुआ सिस्टम जागेगा और कब इन चीज़ों पे एक्शन लिया जाएगा, या फिर हम बस हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे और कब करोड़ों का फिर से साइबर फ्रॉड होगा, कब अगले दिन न्यूज़ आएगी कि 200-300 करोड़ फॉरेन चाइना चले गए, लाओस चले गए, म्यांमार चले गए। फिर जाके सोती हुई सिस्टम ने एक्शन लिया, सोता हुआ सिस्टम जागा, उसने एक्शन लिया और भागते भागते एक हाथ को पकड़ लिया, तब तक 200-300 करोड़ जा चुके थे। ऐसी न्यूज़ हमको बिल्कुल भी नहीं सुननी है। हम डायरेक्टली यही चाहते हैं अगर वो बंदा है हमारे देश में, क्योंकि एक्चुअल में मैंने कई सारे लोगों से बात करी है। जब भी मैं क्योंकि मैं ना इन लोगों की ग्रुप्स को मॉनिटर कर रहा था, बहुत अच्छे से मॉनिटर कर रहा था कि किस तरीके से इसमें इंटरनेशनल स्कैमर की आईडी एक्टिव है, किस तरीके से वो ऑफर कर रहा है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, एक और चीज़ है यहाँ पर कि ये लोग मैनिपुलेट भी कर रहे हैं। जैसे इनके पास फंड जो है वो अलग अलग चीज़ों के, साइबर फ्रॉड का भी फंड है, ट्रेडिंग जो ऐप आती है, इन लोगों ने खुद की ट्रेडिंग बना रखे हैं, ऐप बना रखे हैं जिसमें ये लोगों को इन्वेस्ट करने को बोलते हैं, वो भी साइबर उनके साथ साइबर फ्रॉड करते हैं। मतलब सीधा साइबर फ्रॉड का पैसा, फिर ट्रेडिंग जो कि खुद का ही स्कैमर का ही पैसा होता है, ठीक है, वो मतलब लोगों के साथ साइबर फ्रॉड करते हैं, फिर वो पैसा ट्रेडिंग ऐप के जरिए इन्वेस्ट करवा के वो अपने पास रख लेते हैं। तीसरा कसिनो वेबसाइट, कलर ट्रेडिंग, एविएटर, जितने भी नई नई कसिनो वेबसाइट्स आ रही हैं,
अगर आपने इसमें इन्वेस्ट कर रहा है तो एक बात बता दूं, वो सारा पैसा भी आप सीधे चाइना में एमएल हाउस भेज रहे हो। याद रखना, पुलिस हेल्प बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि एक बार अगर लाउस चलेगा तो किससे पॉसिबल है पैसा लाना, आप मुझे खुद बताओ। और क्यों आप इन्वेस्ट कर रहे हो इन सारी कसिनो वेबसाइट में? मेरे पास डेटा है प्रॉपर, 1-2 लाख लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं करोड़ों रुपए। 59 करोड़ इन्वेस्ट करा था एक वेबसाइट में। ऐसी हज़ारों वेबसाइट है, करोड़ों रुपए निवेश कर रखे हैं हमारे देश के लोगों ने उन सड़ी सी कसिनो वेबसाइट में, साला जिसका कोई सेंस भी नहीं निकलता। मतलब मैं बोलूँगा अगर एरोप्लेन ऊपर उड़ रहा है पैसे डबल हो जाएंगे, कोई यकीन करेगा? लोग मुझे बेवकूफ़ समझेंगे, लेकिन लोगों मुझे बेवकूफ़ समझने वाले नहीं, बल्कि लोगों ने तो पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं पहले से। सोच के देखिए आखिर हमारा मानसिकता किस हद तक गिर चुका है कि मतलब अगर कोई हमें बोलेगा कि आप 500 रुपये दीजिए, हम आपको 20,000 देंगे, तो लोग दे रहे हैं 500 रुपये। कई सारे ऐसे साढ़े गेम है, कलर ट्रेडिंग, कलर पे पैसा लगाइए कौन सा रिजल्ट आएगा, जबकि यूट्यूब पे क्लियर लिखा हुआ है कि कैसे वेबसाइट बनाते हैं, एडमिन के हाथ में रहता कौन सा रिजल्ट लेके आना है। वो कोई ऐसा वो नहीं है उसमें साइंस वाला काम। सब चीज़ें एक्सपोज हो रखी है, लेकिन फिर भी लोग इन्वेस्ट करे जा रहे हैं। और सबसे बड़ा चिंता का विषय है इन्हीं सड़ी वेबसाइट के कारण करोड़ों रुपए जो हमारे देश के लोगों का पैसा, करोड़ों रुपए वो देश के में बैठे स्कैमर के पास जा रहा है। अरे शर्म करो यार तुम लोग। अगर मतलब मैं तो बोल रहा हूँ, अगर लोगों को कसिनो वेबसाइट में पैसे इन्वेस्ट करने का शौक ही आ रहा है तो खुद के ऊपर इन्वेस्ट करो, अपनी फैमिली के बारे में इन्वेस्ट करो, अपने देश के लिए इन्वेस्ट करो। आसपास जो एनजीओ है वहाँ पैसे दो। अगर तुमको इतना पैसा देने का शौक आ रहा है, समाज के लिए अच्छा काम करो। पहले तुम इंटरनेशनल स्कैमर को पैसे दे रहे हो, ये कौन सी बात हुई? ऐसा नहीं करना चाहिए।